हेलो गुड इवनिंग। मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूं एक टॉपिक लेकर, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 जो आपका रह गया था वो आपके सामने लेके आया हूं और हम इसके बारे में हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं हरसेवक सिंह, मेरा जो है यूट्यूब चैनल का एड्रेस है @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। अब ध्यान देना जरा, यहां पर जो पहली वीडियो में कुछ छूट गया था वो हल्का सा मैं आपको बता दूं। ये ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर, ठीक है, यानी कि 3 साइड का मेजर, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री से बनाइए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल आपने लिखना है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है ये राइट एंगल ट्राइंगल का ही होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। मान लो मैं इसको एबीसी नाम दे देता हूं, इसका नाम एबीसी रख देता हूं, ठीक है। अब मैंने पिछली बार क्या बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट, कॉस मतलब 1 सीकेंट, टेन का मतलब होता है 1 कॉट, कोसिकेंट का 1 साइन, सीकेंट का 1 कॉस, कॉट का 1/10, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन अब हम इसके बारे में बात ना करके अब हम बात करेंगे साइन थीटा। देखो थीटा क्या होता है? थीटा मीन्स एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा मीन्स एंगल। अब आपने इतना ध्यान रखना है, अब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि मान लो मैं एंगल ये वाला थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो इसके सामने जो भी होगा साइड, एडजेसेंट में नहीं, सामने जो होगी इसके जो सामने होगी वो क्या मानी जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारा, अगर थीटा यहां है तो ठीक है, ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया आपका? हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम सब जानते हैं पाइथागोरस का रूल, हम सब जानते हैं AC² = AB² + BC²। पाइथागोरस में होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक तरफ, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करके एक तरफ, ये इक्वल होते हैं। बचपन से हम 7 से सीखते आ रहे हैं। अब आपने एक बात ध्यान देनी है, ध्यान से सुनना। अब मैं थीटा ना लिख कर, जब मैं देखो सब में थीटा लिखा हुआ, मैं एंगल लिख देता हूं। हमारे पास ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है, और अब हम इसके बेस पे हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा कोसिकेंट था वो, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने ये ध्यान रखना है, P/H, B/H, P/B, इनकी H/P, कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं अब थीटा ना लिखकर, मैंने क्या बताया? अगर थीटा इधर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर थीटा इधर है तो ये जो जिसको हम बेस मान रहे हैं ये परपेंडिकुलर बन जाता है एंगल के सामने वाला। जैसे मान लो, एक बात करता हूं मैं आपके साथ, मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कि ये मैंने तुम्हें पूछा कि अगर सुनना ध्यान से भाई, ध्यान से सुनना, साइन C इक्वल टू, देखना ध्यान से, साइन C बोल रहा हूं मैं, साइन C 12/13 होता है। कितना होता है? 12/13, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करना है? आपने साइन C यहां पे दे रखा 12/13, और आपने कॉस C ये फाइंड करना है, और tan C ये फाइंड करना है, ठीक है। tan C फाइंड करना है, C मतलब एंगल, ये भी एंगल है, ठीक है। अब साइन C बोल रहा है, यानी कि एंगल C लेना है आपने। ये इसको मान लो C है तो एंगल C है ना, थीटा के बदले C बोल देता हूं, एंगल C है। C के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ठीक है। साइन C है, साइन की क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन की होती है P/H, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये 13 बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको बोलता है कॉस C निकालो। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, H की वैल्यू B/H, मान लो कि ये 12 है, ये 13 दे रहा है, इसके हिसाब से देखो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13।
अब हमें बोलता है कॉस निकालने के लिए क्या रहा है, कॉस निकालने के लिए क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हमें बेस पता है? हमें बेस नहीं पता, हमें बेस नहीं मालूम। कॉस और टेन निकालना है, हमें बेस पता ही नहीं। पहले बेस निकालो ना। तो बेस निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस याद रहे, पाइथागोरस क्या बोलता है पाइथागोरस? इसके मुताबिक AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर कितना है? 13। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसका आएगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब आप 144 इधर ले जाओगे, BC कल्ला रह जाएगा यहां पे, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, इतना हो गया। तो BC देखो, BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो BC, हमें तो BC का स्क्वायर होना चाहिए, BC चाहिए तो 125। तो BC कितना आ गया? इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ गए? तो BC कितना आ गया? 5, यानी कि ये आ गया 5। जैसे ये 5 आ जाता है तुम्हारे पास, आंसर सिंपल है। वापस देखो इसको, पाइथागोरस से मैंने चलाऊं, ये 144 इधर आ गया, 169 माइनस 44 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC ऐसे करके मैंने 5 ले आया। हम इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर, लिख दो, कुछ भी लिख दो, हम कोई भी यूनिट दे सकते हैं, हम कोई भी यूनिट। मान लो 13 सेंटीमीटर होता है, ये 12 सेंटीमीटर होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार, बन जाएगा। चलो, अब हमने क्या निकालना है? कॉस। कॉस कॉस ध्यान रखना, 5 आ गया। ये हमारा पाइथागोरस, मिटा रहा हूं मैं इसको। पाइथागोरस का हमने मिटा दिया। पाइथागोरस तो सब लोग जानते हैं, कोई और कुछ जानते ना हो चाहे, पाइथागोरस सबको पता है। अब हमने निकालना है कॉस ए, ओ सॉरी कॉस सी। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या था? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। बेस कितना है? बेस 5 है, तो क्या बन जाएगा? 5 अपॉन एच हाइपोटेन्यूज 13। लेकिन याद रहे, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया? जहां एंगल होगा उसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला, जो भी एंगल के सामने होगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। चलो, अब मैं बोलता हूं कॉस ए निकालना है आपने। कॉस ए, ए मतलब ये वाला एंगल, कॉस ए, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। अब ये बेस बन गया, क्योंकि ए एंगल बोल रहा हूं, यहां पे सी बोल रहा था, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब मैं ए बोलूंगा, कॉस ए, ए मतलब कि BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ए भी क्या हो गया भाई? बेस बन गया भाई, बेस बन गया। गॉट इट? अब आपको ये देखना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अब क्या बना? एंगल ए के मुताबिक ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस बन गया, तो वही होता है बी अपॉन एच। तो बेस क्या है? ए बी मतलब 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगा 13। कॉस ए कॉस सी में फर्क है भाई, फर्क है, ध्यान से करना, फर्क है। एक बार एंगल ये पकड़ेंगे, थीटा मतलब एंगल, मैंने बता दिया, एंगल ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ए आ गया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बस आपने इतना सा ध्यान देना है, इसमें आपके सारे सम्स आपके अपने आप निकलते जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और अगर मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, कॉस सी कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, माइनस प्लस जो भी करना सब कुछ हो जाएगा इससे ही। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने ये वाला बताया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो कि आपको एग्जाम में आ जाएगा कुछ भी, आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं कोई ना कोई, अगर आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले अगर हम, चलो मैं इसमें से ले लेता हूं, मैं इसका ही ले लेता हूं। मान लो कि 10C इक्वल टू, ध्यान से सुनना समझ आएगी, 12/5 है। 10C इज इक्वल टू 12/5 है। तो बोलता है साइन C एंड सीकेंड C निकालो, क्या दिक्कत है? 10C देखो 12/5 है, 12/5 है, ठीक है। और निकालना क्या? साइन में क्या होता है? P/H। तो परपेंडिकुलर तो देखो C बोल रहा हूं, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, देखो साइन C निकालना है। तो साइन C कैसे निकलेगा? साइन C निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। बात समझ गए? पहले तुमने पाइथागोरस से 13 निकाल लोगे,
इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 25, 169 आ जाएगा। 169 13 का होता है, निकाल दिया, 13 आ गया। चलो साइन सी निकालना है। साइन सी क्या होता है? P अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? सी है ना, तो सामने वाला तो 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, तो ये आ जाएगा। सीकेंड सी निकालना है, सीकेंड सी, तो सीकेंड का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। समझ गए? हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, बेस क्या है? सी के हिसाब से बेस तो यही रहेगा, तो 13 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस क्या है? 5। जितने, हाँ, अगर तुम्हें कह दे यहां पर, अगर तुम्हें कह दिया सी की बात कर रहा है, चलो अगर सीकेंट ए कह दिया, सीकेंट ए, अब देखो ए बोल रहा है एंगल ए पकड़ो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस बन गया। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर ए बोल रहा है ना, तो ये इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। तो हमारा क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, किसमें? ए में। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज के ना 13, बेस क्या है? अब ए के मुताबिक ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ, तो 12 बन गया यहां पर। बात समझो, ठीक है? सीकेंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस देखो, ठीक है? तो इस तरह से आपको आंसर सारे देने हैं। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा उलट भी आ सकता है, उलट भी आ सकता है आपका, ये ध्यान देना। मैं मान लो लिखता हूं 15 cot A इज इक्वल टू 8। बच्चे बोलते हैं सर अब क्या करें, अब क्या करें, हमें कैसे पता लगा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है? तो कोई बात नहीं, इस 15 को इसके नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 बनेगा ना? बनेगा, बनेगा, समझ गए? 8 cot A का क्या होता है? B अपॉन P। क्या होता है? B अपॉन P। मैं नया ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं अब। B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने बनाया ABC, ABC, cot A बोल रहा है, तो A मतलब ये एंगल, ये एंगल। cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। cot A का क्या होता है? B अपॉन P, B अपॉन P। समझ गए? B अपॉन P कर दिया। अब आपने ध्यान देना है, बेस हो गया तुम्हारा 8, परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 15। समझ गए? क्लियर है? चलो अब देखें, हमें क्या, अभी हमें कुछ भी निकालना हो, मैं कहूं कुछ भी निकालना हो, मान लो साइन ए, कॉस ए, कुछ भी निकालना हो, पहले तो हम ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया पाइथागोरस का रूल्स, AC स्क्वायर ऊपर इतना बाय पाइथागोरस, ये लिखना पड़ेगा आपको। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? तो AB स्क्वायर कितना है? AC स्क्वायर का क्या निकलेगा? AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा? 225 प्लस 64, कितना बनेगा? 2 5 2 8 89। तो 289 क्या बना? AC स्क्वायर। लेकिन AC निकालना हो तो इसको ऐसे कर दो, ये किसका होता है? ये होता है आपका AC 17 का स्क्वायर बनता है 289, ठीक है? हो गया, 17 आ गया ये। अब जो बोलो किसका निकालोगे, बाकी सबका निकाल सकते हो आप। साइन ए, अब साइन का क्या होता है? P अपॉन एच, तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए के मुताबिक ये होगा, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बोल रहा है, सी नहीं बोल रहा कि तुम इसको परपेंडिकुलर मान लो, सी बोल रहा है, यहां पे ए बोल रहा है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या होता है इसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए का क्या होगा? कॉस का क्या है? B अपॉन एच, B अपॉन एच। चलो देखो, ये तो परपेंडिकुलर है ए के मुताबिक, ए के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस क्या है? 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17, ये आंसर होगा आपका। समझ गए बात को? ध्यान से देखना है आपने, आपको दिमाग में बात डाल लो कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? मैंने एंगल सी बोलता तो ये परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, एंगल ए बोलूंगा तो BC परपेंडिकुलर, दैट्स फाइन। कैसे मर्जी, जो मर्जी पूछ लो अब इसमें से। कई बच्चे बोलते चलो सर कॉस सी बताओ, कॉस सी, लो जी सी ले लेता हूं, फॉर्मूला तो वही रहेगा कॉस का, B अपॉन एच, B अपॉन एच, लेकिन सी बोल रहा है तो एंगल सी है रहा, परपेंडिकुलर इधर बनेगा।
बेस ए बनेगा, बेस ए बनेगा, बीसी बेस बनेगा इसका, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा एसी, तो बीसी क्या है 8/17, इसका क्या बनेगा, सॉरी सी बोल रहा है ना, सी बोल रहा है 8/17 ये बनेगा इसका, जो साइन ए का बन रहा था। तो कुल मिलाकर चेक कर लें एक बार, साइन ए इधर है, ये सामने वाला है, साइन का क्या होता है P/H, तो इसके सामने वाला 8 हाइपोटेन्यूस ये, अगर cos C बोलूंगा, C तो ये होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, तो बेस हमने लेना 8 और हाइपोटेन्यूस है 17। तो इस तरह से खत्म होता है ये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है, अभी एग्जाम का टाइम है, मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, और ये कॉन्सेप्ट सीख के कुछ नंबर का तो अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है स्टेप वाइज। अभी तो नंबर्स जो आपको मिलते हैं स्टेप वाइज मिलते हैं, तो इसीलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें, 2 4 5 7 नंबर जो आ जाएंगे, मुझे इतना पक्का पता है मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके 55 से 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। मेरे कई स्टूडेंट पास हुए, वीक से वीक बच्चा भी ये कॉन्सेप्ट कर लेता है, पास हो जाता है। तो आप पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है, सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, 2-3 स्टेप में जितना आपको आता है उतना करो, बाद में छोड़ दो, आपको स्टेप के नंबर तो मिल जाएंगे ना। तो मेरा मुद्दा यह है कि हल्का फुल्का 60 70 80% कॉन्सेप्ट बता दिया जाए आपको, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट पे चलकर कुछ ना कुछ नंबर ले सको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ईयर जब आएगा, अप्रैल से नया सेशन आएगा, जो अभी 9th में है, उनके लिए मैं नई वीडियोस एक्सरसाइज के मुताबिक बनाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मेरे कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तो उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, और मुझे कमेंट में बताते रहना कि अगला चैप्टर में आपको क्या करवाऊं, जो आपको वीक लग रहा हो मुझे कमेंट में देते रहो, मैं आपको वही चैप्टर का शूटिंग स्टार्ट कर दूंगा और आपको ये समझा दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट भी करते रहना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो अगर आप चाहते हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।